कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आपकी CO2 उत्तरदायी होती है। मीथेन यानी आपकी CH4 उत्तरदायी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ प्रमुख गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? जुगाली करने वाले पशु कौन सी ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? मीथेन को वो प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना थी वो सबसे पहले किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी। कौन सा राज्य भारत का कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? भारत का कौन सा राज्य है जो कि कार्बन मुक्त बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच में एक करार यानी कि एक समझौता है जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? यानी कि कौन से क्षेत्र विशेष में ओजोन जो छिद्र है उसका सर्वाधिक निर्माण है? यानी कि अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ओजोन परत में छिद्र हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाता है? तो कैरोटीनाइड इसका आंसर होगा। UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो जो इको मार्क है वो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण यानी कि पर्यावरण को वो नुकसान नहीं पहुंचाते। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बिंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? देखिए, धारणीय विकास में योगदान के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। बंगारी मथाई। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA की फुल फॉर्म क्या होती है? एनवायरमेंट प्रोडक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान से संबंधित है। अमेरिका का एक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अल्प वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ओस्लो में यह स्थापित किया गया। मेधा पाटेकर कौन है? तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटेकर एक पर्यावरणविद हैं और एक सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ISO 14001 ये क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो कि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली जो औद्योगिक इकाई है उनको दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1998 में की गई थी और ये पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारी और फील्ड वर्करों को दिया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के रचयिता कौन है? VM एडम्स ये हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के रचयिता हैं। हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्रीन इंडेक्स को विकसित किया गया। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में बना था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। सलीम अली नाम जो कि काफ़ी फेमस है, ये किससे संबंधित है? सलीम अली कौन थे? एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? देखिए, जुलाई के प्रथम सप्ताह है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हर वर्ष भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ का अभियान, इसका उद्घाटन किसने शुरू किया था? तो के.एम. मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है? तो पर्यावरण विकास के ऊपर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इसको हरित मंत्रालय कहा जाता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है, वो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सन 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया था। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको मृदुकरण कहा जाता है। समुद्री जल को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वह जैविक मरुस्थल कहलाती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक, उसका नाम क्या है? आर्सेनिक है। संसार का कितने प्रतिशत जल हिमानी वृक्क के रूप में भंडारित है? हिमानी वृक्क यानी कि ग्लेशियर के रूप में 70% जल। धूम कोहरा का क्या कारण है? धूम कोहरा, इसका कारण क्या है? वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश से रासायनिक ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित जो उत्पाद है उनका तीव्र जमाव, धूम कोहरा इसका कारण है। अम्ल वर्षा कैसे होती है? अम्ल वर्षा, देखिए, अम्ल वर्षा बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य जो प्रतिक्रिया होती है उसी का परिणाम होती है अम्ल वर्षा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ही राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के अंतर्गत सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथी के लिए राजाजी नेशनल पार्क को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से इसको जानते हैं। टाइगर राज किसको कहा जाता है? तो टाइगर राज मध्य प्रदेश को कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेर का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? एशियाई बब्बर शेर, तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है उसको एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहा जाता है। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात के अंतर्गत जंगली गधा अभयारण्य स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसे 1936 में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम था वो क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते थे, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का चयन किया गया है? तो ये पालनपुर कुनो मध्य प्रदेश, इसका चयन किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत का जो पश्चिमी बंगाल में स्थित सुंदरवन है वो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत में वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में भारत में सर्वाधिक वर्षा वन पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन कौन से राज्य में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। एंड इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।